नमस्कार मित्रों। सर्वप्रथम सभी को आद्य शंकराचार्य जी के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से 1200 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद वो भारत की यात्रा पर निकल गए। वह कालखंड एक ऐसा था जब सारे देश में सनातन धर्म या उसके मानने वाले बड़ी ही दुविधा की स्थिति में थे। सब तरफ बौद्ध संप्रदाय या जैन संप्रदाय का वर्चस्व था और राज सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में थी जो बौद्ध धर्म या जैन संप्रदाय में विश्वास करते थे। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर से मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हो चुका था। सनातन धर्म बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था। बहुत सी कुरीतियां आ चुकी थी। ऐसे समय में आद्य शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। जन्म होने के उसके पश्चात केरल में उनका जन्म हुआ और उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने भारत की यात्रा शुरू करी। 6 वर्ष की आयु में यह यात्रा शुरू हुई केरल से, जो कि केदारनाथ में जाकर उनकी समाधि लेने पे तक चली। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली थी, लेकिन इन 26 वर्षों में उन्होंने क्या किया? इस देश में चारों धामों को पुनर्स्थापित किया, पुनर्प्रतिष्ठित किया। वहां पर 4 पीठ बनाए, 12 ज्योतिर्लिंगों को पुनर्स्थापित किया, उनका पुनरुद्धार किया। देश में बड़े बड़े धर्माचार्य जो सनातन धर्म के थे, बौद्ध थे, जैन थे, उनके साथ शास्त्रार्थ किया और वेदों पर आधारित अपना अद्वैत सिद्धांत उन्होंने सामने रखा। उन्होंने एक संप्रदाय व्यवस्था शुरू करी साधुओं के लिए। 10 नामी संप्रदाय कहा जाता है। उनके 4 शिष्य थे मुख्य, और उन चारों कुल मिला के आगे 10 शिष्य थे। तो उनसे जो संप्रदाय आगे चले उसको उन्होंने 10 नामी संप्रदाय का, जिसमें आप कहते हैं गिरी संप्रदाय, पर्वत, इस तरह से आगे सागर, और इस तरह से कुल मिला के 10 संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों के जो साधु होते हैं वो अपने नाम के पीछे गिरी लगाते हैं। आज आद्य शंकराचार्य जी का प्रकटोत्सव है। आज उनका जन्म हुआ था। जन्म कहूँ, अवतार कहें, क्योंकि ऐसे पुरुष, ऐसे महासंत विरले ही होते हैं। अब इनके 10 नामी संप्रदाय की ही बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये अपने नाम के बाद में गिरी लगाते हैं। तो सॉरी, जो गिरी हैं वो गिरी लगाएंगे, जो पर्वत हैं वो पर्वत लगाएंगे, जो सागर है वो सागर लगाएंगे। ये अपने नाम के पीछे, उस संप्रदाय का साधु अपने नाम के पीछे अपने संप्रदाय का नाम जरूर लिखते हैं, जरूर रखते हैं। अभी हम सबको पता है पाल घर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और दूसरे थे सुशील गिरी जी। ये गिरी संप्रदाय के थे। उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे जो आद्य शंकराचार्य जी ने शुरू करी थी। उन शंकराचार्य जी ने जिन्होंने इस देश के सनातन धर्म को
पुनर्स्थापित किया, बल्कि पुनर्जीवित कहूं तो वो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने उसको, आज हम हिंदू जिसे कहते हैं, सो कॉल्ड हिंदू, बौद्ध, मेरे विचार में बौद्ध, जैन, हम सब हिंदू का ही हिस्सा है, लेकिन जिसको एक हिंदू शब्द कहा जाता है सनातन धर्म मानने वालों को, वह यदि आज जीवित है तो वो आद्य शंकराचार्य जी की ही देन है। उनकी परंपराओं को मानने वाले इन अनेक साधु समाज की देन है। ऐसे ही एक संप्रदाय से आए 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। आज सारे देश में तय किया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साधु समाज उपवास भी कर रहा है, अन्य लोग उपवास कर रहे हैं और एक प्रार्थना कर रहे हैं हम सभी कि उनकी दिवंगतों को सद्गति प्राप्त हो, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम शाम को दिया जलाएं। मुझे नहीं पता आज का दिन शंकराचार्य जी के जन्मदिन के लिए चुना गया या इसके पीछे क्या कारण था, लेकिन अभी मेरे ध्यान में आया कि एक दिन हम उन साधुओं को ही नहीं, हम अपने आद्य शंकराचार्य जी को भी इस रूप में आज श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इतना आग्रह है, शाम को परिवार के साथ हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, और शाम को एक दिया उन साधुओं के लिए जो सनातन परंपरा का निरंतर प्रवाह रहे, इसलिए साधु बने और ईश्वर उन्हें सद्गति दे। इसी श्रद्धांजलि के साथ आपसे निवेदन है कि आज उनके नाम पे एक दिया अवश्य जलाएं।